हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रेम प्रकाश एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं सक्सेस क्लासेस की ओर से। आज हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे सेल के बारे में। ठीक है, सेल क्या है? सबसे पहले तो सेल है क्या? तो जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का बॉडी होता है, पूरा का पूरा ये जो हमारा बॉडी है ना, वो छोटे छोटे स्ट्रक्चर से मिल करके बना हुआ है। एज फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग बात करते हैं एक बड़ा सा घर, ये जो बड़ा सा घर होता है वो किस चीज से मिलके बना होता है? तो छोटे छोटे स्ट्रक्चरल यूनिट से मिलके बना होता है, जिसको हम लोग ब्रिक बोलते हैं, ईंटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईंटा बोलते हैं। उसी तरीके से अगर आप लोग फिजिक्स पढ़े होंगे, केमिस्ट्री पढ़े होंगे, तो उसमें पढ़े होंगे कि जितना भी ये मैटर होता है वो छोटे से छोटे स्ट्रक्चरल यूनिट से मिल करके बना होता है। जिस स्ट्रक्चरल यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं? उस स्ट्रक्चरल यूनिट को बोलते हैं हम लोग क्या? एटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। उसी तरीके से हमारा ये जो बॉडी है, ठीक है, ये पूरा का पूरा बॉडी छोटे छोटे स्ट्रक्चरल यूनिट से मिल करके बना होता है, और उस स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट को हम बोलते हैं सेल। बात ऐसा है कि इसको स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों बोलते हैं? अगर क्वेश्चन कोई पूछ दे व्हाई सेल इज नोन एज अ स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ बॉडी, तो हमारे बॉडी का ये जो स्ट्रक्चर है ना, मुंह, नाक, हाथ, कान, पैर जो भी है, तो वो सारा स्ट्रक्चर सेल से मिल करके बना है। तो इसीलिए हम इसको कहते हैं स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। समझ में आ रही बात? अब दिक्कत ये है कि फंक्शनल यूनिट भी इसको बोलते हैं। सेल को अगर क्वेश्चन पूछ दे व्हाई सेल इज नोन एज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, इसका मतलब ये हो कि हमारे बॉडी में जितने भी फंक्शन होते हैं, टहलना, बोलना, हंसना, रोना, जो भी काम करेंगे, भोजन खाना, डाइजेस्ट करना, वो सारा का सारा चीज का शुरुआत कहाँ से होता है? सेल से होता है। तो इसीलिए हम उसको बोल सकते हैं क्या? फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सबसे पहली बात कि हम लोग इस सेल के बारे में जाने कहाँ से? ठीक है, हम लोग कैसे जाने सेल के बारे में? तो ये शुभ काम जो है हमारे जीवन में नसीब हुआ रॉबर्ट हुक के चलते। किसके चलते? रॉबर्ट हुक। अब वो बेचारे, बात ऐसा ना कि एक सिंपल माइक्रोस्कोप बनाए। ठीक है, माइक्रोस्कोप बनाए। माइक्रोस्कोप का काम क्या है? तो छोटे छोटे चीज़ों को मैग्नीफाई करके उसका साइज बड़ा कर देना। अब बात यह ना कि कोई भी चीज़ उसके नीचे स्लाइड में ले जाकर रखते थे तो बड़े साइज का दिखाता था, बड़ा मजा आने लगा उनको। अब ये वो फलान ठिकान जो भी है, मतलब कुछ न कुछ ले जाकर रख के देखते थे। जैसे बचपन में हम लोग मेला देखने जाते थे तो एक दूरबीन टाइप का मिलता था, ले आते थे। एक तरफ से देखने पे कोई चीज़ बड़ा दिखाता था और दूसरे तरफ से देखने पे कोई चीज़ छोटा दिखाता था। तो हम लोग बस पैसा इसीलिए देते थे उस दूरबीन खरीदने को, पैसा बर्बाद करते थे ताकि हम किसी भी चीज़ को बड़ा करके या छोटा करके देख सकें। मज़ा आता था देखने में। बेचारे वही बना लिए थे और अलग अलग चीज़ों को रख करके क्या कर रहे थे? देख रहे थे। अब क्या कि देखते देखते बेचारे सब कुछ देख के थक गए, तो कहीं कोई प्लांट का दाढ़ होगा, काट उठ के रख दिया था सब, और उसमें से उसके कॉर्क को निकाले। कॉर्क किसको कहते हैं? अगर सपोज करो कि ये जो है प्लांट का स्टेम है, स्टेम के सबसे बाहर वाले ये मोटे छिलके को अगर आप लोग हटाते हो, इस मोटे वाले छिलके को हटा करके और नाखून से इस तरह से कुरेदते हैं तो पतला पतला छिलका टाइप का निकलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉर्क। क्या बोलते हैं? कॉर्क। तो ये मरे हुए प्लांट के कॉर्क सेल को लाए, कॉर्क को लाए और उसके नीचे ले जाकर रख दिया। उसके नीचे ले जाकर रख दिया तो इस प्रकार का छोटा छोटा उनको जो है घर टाइप का, रूम टाइप का दिखाई देना शुरू हो गया। तो वो सोचे अरे ई का है। ठीक है, जब वो कॉर्क को ले जाके नीचे रखे तो इस तरह का स्ट्रक्चर, मधुमक्खी के छत्ता जैसा देखे हो ना, या कोई छोटे छोटे रूम टाइप का जो है वो दिखाई देना शुरू कर दिया। तो उन्होंने कहा कि ये जो है ना, इस प्रकार के रूम जैसे छोटे छोटे स्ट्रक्चरल यूनिट से मिल करके बना है, और इस स्ट्रक्चरल यूनिट का नाम रख दिया उन्होंने क्या? सेल। और इस प्रकार से सेल का खोज हो गया। तो साइंटिस्ट लोग जो होते हैं वो पहले से नहीं जाते हैं कि हमको इस चीज़ खोजना है। बेचारे मजा आ रहा था, देखते देखते वो नया चीज़ देख लिए और अलगे नाम रख दिए, और हम लोग कह दिए कि भाई क्या है। तो उन्होंने कहा कि ये डेड प्लांट कॉर्क का जो स्ट्रक्चर है वो इसी यूनिट से मिल करके बना हुआ है, और इस यूनिट का नाम रख दिया क्या? सेल। और बन गए खुद साइंटिस्ट। क्या बन गए? साइंटिस्ट बन गए। और लोग ये याद कर लिए कि सेल का खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक किए थे 1664
1665 में। कब किए थे? 1665 में। समझ में आ रही बात? चलिए इसको लिख लेते हैं में, ठीक है। और कहां से खोजा गया था? तो मैंने बताया कि डेड प्लांट कॉर्क सेल से खोजा था। मीन्स अगर पूछा जाए कि रॉबर्ट हुक जो है सेल का खोज तो किया था, लेकिन डेड सेल का किया था कि लिविंग सेल का? तो भाई वो डेड सेल का किया था। प्लांट सेल या एनिमल सेल? तो एनिमल सेल को, सॉरी ये प्लांट सेल को खोजा था, ठीक है। चलिए अब बात ऐसा है कि हमने कहा कि वो तो देखा कि छोटा छोटा रूम लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो उन्होंने इसका नाम सेल कहाँ से रखा? तो द वर्ड सेल वाज ड्राइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड सेलुला मीन्स लिटिल रूम। तो ये जो वर्ड सेल है, ये जो वर्ड सेल है वो एक लैटिन वर्ड से ड्राइव किया गया सेलुला से, जिसका मतलब क्या है? स्मॉल रूम लाइक स्ट्रक्चर। समझ में आ रही बात? मैंने बताया था कि छोटा छोटा रूम लाइक स्ट्रक्चर उसको क्या हो रहा था? दिखाई दे रहा था। अब हम लोग यहाँ इस चैप्टर में सेल के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? पूरा सेल के बारे में। तो सेल के बारे में और उसके स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में पढ़ने को हम कहते हैं क्या? सेल बायोलॉजी। सेल के बारे में पढ़ने को हम लोग कहते हैं सेल बायोलॉजी या फिर साइटोलॉजी। प्रॉब्लम है? तो हम लोग इस ब्रांच का, ये साइंस का वो ब्रांच जिसमें हम लोग सेल के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, उसके स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं, उसको सेल बायोलॉजी या फिर साइटोलॉजी कहते हैं। तो हमने यहाँ जो है डेड प्लांट का सेल का खोज पढ़ा। किसके द्वारा? रॉबर्ट हुक के द्वारा। अब बात ऐसा है कि तुम्हारे क्लास में तुमसे आगे कोई निकल जाए, ये तुमसे बर्दाश्त नहीं होता। तो अब जो है बेचारे रॉबर्ट हुक बन गए साइंटिस्ट। क्या बन गए? साइंटिस्ट बन गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने सेल का खोज कर दिया, ठीक है। अब भाई मजे ले रहे थे अलग अलग चीजों को देख करके, अलग की बात है, बन गए साइंटिस्ट, ठीक है। एक नया चीज मिल गया इनको, नाम रख दिया, हो गए साइंटिस्ट। तो ये बात जो है अगल बगल के लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ। अरे मेरे रहते रॉबर्ट हुक साइंटिस्ट बन गया जी, कैसे होगा? तो उन लोगों ने सोचा कि अब हम कुछ काम कर रहे हैं और अपना नाम कर रहे हैं। तो इस नाम करने के चक्कर में अलग अलग लोगों ने फिर रिसर्च करना शुरू कर दिया, ठीक है। और इस रिसर्च में अगली बार सफलता मिली एंटन वॉन लीeuwenhoek को, एंटन वॉन लीeuwenhoek को, ठीक है। अब भाई ये एंटन वॉन लीeuwenhoek क्या किए? तो उन्होंने जो रॉबर्ट हुक ने जो सिंपल माइक्रोस्कोप बनाया था उसको उन्होंने और थोड़ा सा एडवांस किया और कंपाउंड माइक्रोस्कोप बना दिया। कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मतलब कि और छोटे चीजों को वो देख सकते थे, जिसको वो और बड़ा साइज करके दिखा सकता था। समझ में आ रही बात? तो उन्होंने कंपाउंड माइक्रोस्कोप का खोज किया और वो जो है अलग अलग चीजों को ले आकर के फिर से देखना शुरू कर दिए। तो भाई उनको तो और मजा आने लगा। तो बेचारे अलग अलग चीज ला के रखे, कभी मिट्टी, कभी ये, कभी वो, कभी तालाब का पानी। तो जब तालाब का पानी ला करके देखे तो उसमें देखे कि कुछ छोटा छोटा स्ट्रक्चर है जो उसमें क्या कर रहा है? इधर उधर रेंग रहा है। तो उन्होंने सबसे पहली बार जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखा, किसके? कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मदद से। और उन्होंने लिविंग सेल का खोज किया। किस चीज का खोज किया? लिविंग सेल का। बेचारे भी बन गए साइंटिस्ट। समझ में आ रही बात? तो चलिए अगर हम लोग बात करेंगे कि लिविंग सेल का खोज कौन किया था, तो एंटन वॉन लीeuwenhoek ने। कैसे किया था? कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मदद से। प्रॉब्लम इन 1674 एंटन वॉन लीeuwenhoek और डच साइंटिस्ट डिस्कवर्ड लिविंग सेल। सबसे पहली बार जो है 1674 में एंटन वॉन लीeuwenhoek ने लिविंग सेल का खोज किया। कहाँ के रहने वाले थे? डच साइंटिस्ट थे भाई। और यहाँ थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, रॉबर्ट हुक जो है सेल के बारे में खोजे थे। तो उन्होंने अपने एक फेमस बुक माइक्रोग्राफिया में सबसे पहले वो अपने वर्क के बारे में लिखा था। मीन्स सेल को जब उन्होंने खोजा तो कहाँ लिखा था? माइक्रोग्राफिया नामक बुक में पब्लिश किया था इस बात को। समझ में आ रही बात? चलिए ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि ये सेल है क्या। तो अभी हमने बताया सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों बोलेंगे? क्योंकि हमारे बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो किस चीज से मिल करके बना होता है? सेल से मिल करके बना होता है, इसलिए सेल को स्ट्रक्चरल यूनिट बोलेंगे। उसके बाद हमारे बॉडी का जितना भी फंक्शन होता है, जैसे रेस्पिरेशन, एक्सक्रेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, जो भी हो, वो उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? सेल से होती है। तो इसीलिए हम उसको बोलेंगे क्या? फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ। समझ में आ रही बात? देखिए सेल इट इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या है भाई? तो ये फंडामेंटल यूनिट है,
स्ट्रक्चरल और फंक्शनल। ठीक है, तो सबसे पहली बात हमने अभी बताया था कि इसको स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों बोलेंगे, तो हमारे बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो इसी से मिल करके बना होता है, इसलिए हम इसको स्ट्रक्चरल यूनिट बोलते हैं। फंक्शनल यूनिट क्यों बोलेंगे, तो जितने भी फंक्शन होते हैं हमारे बॉडी में, ठीक है, लाइक रेस्पिरेशन, एक्सक्रेशन या जो भी हो, उसकी शुरुआत कहाँ से होती है, सेल से ही होती है। तो बस ऑल द फंक्शंस व्हिच इज परफॉर्म इनसाइड द बॉडी स्टार्टेड फ्रॉम सेल, सो इट इज नोन एज द फंक्शनल यूनिट ऑफ। हाँ, तो ऑन बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स लिविंग ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। सेल की संख्या के आधार पे, सेल की संख्या के आधार पे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का बॉडी होता है उसको हम दो भाग में बांट देते हैं, एक यूनिसेलुलर, दूसरा मल्टीसेलुलर। यूनि का मतलब होता है एक, यूनि का मतलब होता है एक, और सेलुलर मीन्स सेल, मीन्स वैसा ऑर्गेनिज्म जिसके बॉडी में केवल एक सेल हो, नाम से पता चल रहा है, नहीं, एक वैसा ऑर्गेनिज्म जिसके बॉडी में सिर्फ और सिर्फ एक सेल हो। इसका मतलब कि डिफाइन अगर लिखना चाहे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का, तो द ऑर्गेनिजम्स हुज बॉडी कंटेन्स ओनली वन सेल, जिसके बॉडी में केवल एक सेल होता है उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिसेलुलर। मल्टी का मतलब होता है बहुत सारा, और सेलुलर मीन्स सेल, मीन्स वैसे ऑर्गेनिज्म जिसके बॉडी में बहुत सारा सेल हो उसको हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। समझ में आ रही बात। तो जैसा कि इसके नाम में ही इसका डिफाइन लगता है, जैसे देखिए द ऑर्गेनिजम्स हुज बॉडी कंटेन्स टू और मोर सेल, जिसके बॉडी में दो या दो से ज़्यादा सेल होते हैं या कहिए बहुत सारा सेल होते हैं, उसको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ठीक है, ये दोनों का डिफाइन आप लिख सकते हैं। अगर डिफरेंस लिखना चाहें तो भी लिख सकते हैं कुछ, ठीक है, कि इसमें सार अगर एक ही सेल है तो जितना भी एक्टिविटी होगा सब उसी में होगा। समझ में आ रही बात, मीन्स सारा एक्टिविटी एक ही सेल में होता है और अलग अलग फंक्शन के लिए अलग अलग सेल नहीं होता है, जबकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक प्रत्येक एक्टिविटी एक सेल में नहीं होगा। समझ में आ रही बात, और वहाँ डिवीजन ऑफ लेबर होता है, मीन्स अलग अलग सेल स्पेशलाइज्ड होते हैं अलग अलग वर्क करने के लिए, तो आप लोग इसको लिख सकते हैं। समझ में आ रही बात। थ्योरी, सेल थ्योरी क्या, तो इट वाज फॉर्मुलेटेड बाय टू जर्मन बायोलॉजिस्ट, मीन्स सेल थ्योरी जो है दो जर्मन बायोलॉजिस्ट के द्वारा बनाया गया। कौन कौन थे भाई, एम.जे. एस्केलेडन जो एक बोटनिस्ट थे, ठीक है, उन्होंने योगदान दिया 1838 में। ये बोटनिस्ट क्या होता है, बोटनिस्ट का मतलब कि वो व्यक्ति जो प्लांट के बारे में पढ़ता है, स्टडी ऑफ प्लांट्स इज नोन एज बोटनिस्ट। और टी एस्क्वेन कौन थे भाई, तो जूलॉजिस्ट थे। जूलॉजिस्ट मीन्स द बायोलॉजिस्ट हु स्टडी अबाउट एनिमल्स, जो जानवर के बारे में पढ़ते हैं उसको जूलॉजिस्ट, जो प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं उनको बोटनिस्ट। ठीक है, तो दोनों ने मिल करके कहा कि द सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, मीन्स ये जो सेल होता है वो लाइफ का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है। ठीक है, लेकिन बाद में इस थ्योरी को एक्सपेंड किया गया, किसके द्वारा, तो एक पैथोलॉजिस्ट के द्वारा जिनका नाम था क्या, रोडोल्फ विर्को। अब ये पैथोलॉजिस्ट क्या है, तो वो बायोलॉजिस्ट, ठीक है, जो पैथोजेंस के बारे में पढ़ते हैं। पैथोजेंस का मतलब कि ये रोग फैलाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं, उनको पैथोलॉजिस्ट कहा जाता है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, तो एक अलग से सेंटेंस जोड़ दिया सेल थ्योरी में, ओमनी सेलुला इस सेलुला। ठीक है, एक लैटिन सेंटेंस है ओमनी सेलुला इस सेलुला, जिसका मतलब होता है कि ऑल सेल्स एराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, मीन्स सेल अपने से नया नहीं बनता है, वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से, मीन्स जो सेल पहले से है उसी से जो है नया सेल बनाया जाता है। समझ में आ रही बात। तो इन तीनों के द्वारा मिला करके एक नया सेल थ्योरी बनाया गया, जिसको हम लोग कहते हैं मॉडर्न सेल थ्योरी। तो देखते हैं ये मॉडर्न सेल थ्योरी क्या है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आ गया होगा। दिक्कत, ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, मीन्स ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो बॉडी होता है वो सेल से मिल करके बना होता है। ठीक है, उसके बाद जितने भी कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म फंक्शन करता है, वर्क करता है, वो सारा वर्क जो है उस सारे उसके बॉडी में प्रेजेंट सारे सेल के किए हुए वर्क का सम टोटल होता है। दिक्कत मीन्स कि उसके बॉडी में जितने भी सेल हैं वो सब मिल करके जो जो वर्क करते हैं पूरा मिला करके वही उस ऑर्गेनिज्म में वर्क दिखाई देता है। इसके बाद सेल्स डेवलप फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, नए सेल मर गए। अभी कोरोना वायरस जो चल रहा है, अगर एक सेल से मिल के बना होता तो ये क्या कर देता, नहीं, बहुत दिक्कत है इसके साथ।
तो चलिए आगे के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सेल, इसके पार्ट के बारे में, उसके फंक्शन के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग अपना ख्याल रखिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सक्सेस क्लासेस के साथ स्टडी एंजॉय करते रहिए।